सभी को नमस्ते। आज हम करेंगे 2 अभ्यास, सेतुबंध और चक्रासन पर हमारी वीडियो बनेगी, सेतुबंध और चक्रासन पर। तो इसके लाभ हम बताएंगे और इसको करने का तरीका किस तरह से करते हैं और इसको करने से कितना अच्छा लाभ कहाँ कहाँ पर होगा, शरीर में कहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, कहाँ पर खिंचाव होगा, वो सारा बताएंगे और करके दिखाएंगे। तो लेट जाएंगे, कमर के बल लेटेंगे, दोनों पैर उस तरफ कर लेंगे, पैर उस तरफ, सिर इस तरफ। दोनों घुटने मोड़ लें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें और श्वास भरते हुए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने अभ्यास किए हुए हैं अपने, तो हमें वार्म अप की ज़रूरत नहीं है। जब हम कभी भी किसी भी अभ्यास को करते हैं तो उससे पहले हमने अपनी बॉडी को कुछ अलग से सूक्ष्म क्रियाएं करके वार्म अप कर लिया करते हैं और उसके बाद फिर अभ्यासों को करते हैं। तो हम पहले से ही कर चुके हैं। तो अब हमने दोनों घुटने मोड़ लिए हैं, दोनों हाथों से अपनी टखनों की ग्रिप अच्छे से पकड़ लिए हाथों से, और अब हमने श्वास भरते हुए पेट वाले भाग को ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठा लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर पूरा उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये था पहला स्टेप। दोबारा से फिर से करेंगे, दोनों घुटने मुड़े हुए हैं। अब इसको करने के लिए पहले सीधे कर लिया करो, पैर सीधे करें पहले, क्योंकि जब अभ्यास को आप वापसी में आते हो तो वापसी में आपकी मांसपेशियां फिर से रिलैक्स हो जाएं। तो फिर से आपने घुटनों को मोड़ना है, दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। अब इसमें ये ध्यान देना है, जो बहुत मोटे हैं ना और जिनकी थाई पे फैट चढ़ा हुआ है, तो उनको अपने टखने पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे उनसे पकड़ने में नहीं आता तो वो कोशिश क्या करते हैं, एक साइड से खींच करके पकड़ना है उनको अपना टखना। फिर जब एक तरफ से ग्रिप अच्छे से बन जाएगी फिर उन्होंने दूसरी तरफ से पकड़ना है। तो कोशिश करनी है, जो सिखाता है कोई योग शिक्षक है या कोई आपका हेल्प कर सकता है तो उससे आप हेल्प लिया करें। जो मोटे व्यक्ति हैं, पोजीशन सही से रखो अपनी घुटनों की, तो पकड़ करके फिर धीरे से उठाने की कोशिश करनी है। तो उसमें पूरा नहीं उठ पाएगा मोटा आदमी, जिनको पेट पे फैट ज़्यादा है या आपकी उनकी थाई पे फैट ज़्यादा है, तो उनको उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उनका वज़न भी नहीं उठता अपने शरीर का। तो दूसरों की हेल्प से आप ऊपर उठवाएंगे तो वो कर सकता है। तो करेंगे एक बार फिर से, श्वास भरते हुए ऊपर। अब इसमें देखें, हमने ऊपर उठाया हुआ है, अब इसमें खिंचाव हो रहा है, इस पे थाई पे, जंघाओं पे खिंचाव हो रहा है और अपने पेट पर खिंचाव हो रहा है। अब यहाँ गर्दन पे आपकी श्वासें वहीं पर रुकी हुई हैं। श्वासें रुकने की वजह से आप अपनी मांसपेशियों को, आप जहाँ पर आप उसमें खिंचाव लचीलापन दे सकते हैं, अपनी श्वासों को अपनी थोड़ी देर तक के रोक करके रखा करें। लेकिन इसमें ध्यान देना है, वापस आ जाएंगे, जो हार्ट पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, उनको इन अभ्यासों को करने से पहले अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श कर लिया करें। तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। ये आपके फेफड़ों को ठीक रखेगा, आपकी हार्ट की किसी भी तरह की समस्या को ठीक रख सकता है और आपके पेट पाचन तंत्र को ठीक रखेगा। आपकी जगहों में मांसपेशियां जितनी भी हैं वो आपके पेट से होकर के जाती हैं और आपके नाभि से निचले हिस्से में जो आपका हिप्स जॉइंट है वहाँ तक, जिसको हम सियाटिका, गठिया बाय की समस्या जिसको बोल देते हैं, जो नसें होकर के गुजरती हैं, वो कहाँ से होकर के गुजरती हैं, हमारे हिप्स से होकर के गुजरती हैं। तो हिप्स जॉइंट पर भी आपको रिलैक्स मिलेगा। इसको उठाने से आपकी मांसपेशियां इतनी लचीली बनेंगी कि उसमें किसी भी तरह की समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। अब मैंने बताया जैसे आपका पेट ऊपर की तरफ उठता है, एक बार करेंगे फिर से। अब पेट उठने से इसमें क्या होगा, आपकी नाभि पर खिंचाव होगा। किसी किसी की नाभि ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और किसी की साइड में चली जाती है। तो उसको सेट करने के लिए भी ये साधारण सा अभ्यास है। तो उठाएंगे एक बार, श्वास भरते हुए ऊपर। अब इसमें देखें, अब अगर हम देखते हैं तो पेट वाला भाग पूरा खिंचा हुआ है। अब महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए ये आसन बड़ा ज़बरदस्त है। इससे खिंचाव होने से आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। जिनको मूत्र संबंधी विकार हैं उन विकारों से छुटकारा मिलेगा। किसी भी तरह की समस्या है पेट की, उससे छुटकारा मिलेगा। सबसे ज़बरदस्त अभ्यास है ये कि आपके हार्ट को फिट रखेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भविष्य में रोगी नहीं बन सकता।
वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को करने से आपके आँखों से लेकर के नाक, कान, आपके सिर के बाल, आपको थायराइड की समस्या कभी नहीं होगी। जिनकी बच्चों की हाइट बढ़ रही है और हाइट बढ़ते समय उनकी रुक जाती है, हार्मोन्स बिगड़ने का भी कारण हो सकता है। तो आपके हार्मोन्स अगर बिगड़ रहे हैं उसको भी बैलेंस बनाएगा। और अभी से आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी। हाइट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप रीढ़ की हड्डी को लचीला बना रहे हो। आपकी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड वाला भाग जब लचीला बनेगा तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस लचीलेपन की वजह से जो हड्डियों में किसी तरह का विकार आ चुका था वो विकार धीरे धीरे करते हुए हटेगा और आप देखेंगे कि आप इन अभ्यासों के द्वारा ही आपने हाइट बढ़ा ली। तो अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे चक्रासन। चक्रासन के भी बिल्कुल वही लाभ हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हट करके है कि ये आपकी कंधों की और गर्दन की मांसपेशियों को और लचीला बना सकता है। तो कैसे बनाएगा? दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को कंधों के नीचे ले आएंगे। अब इसमें देखना पूरा जोर कहाँ पर पड़ेगा। आपका पूरा जोर पड़ेगा आपके पेट पर और कंधों पर, और जब आपकी गर्दन अंदर की तरफ जाएगी तो आपकी गर्दन पर। तो इसमें ध्यान देना है, जो मैंने बार बार बोला, हार्ट बीपी पेशेंट है तो अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें, जो आपका योग शिक्षक है उससे ज़रूर सलाह लें कि ये अभ्यास कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति हैं, मैंने कहा कि उनका एक तरह से इंश्योरेंस हो जाना है। तो करेंगे एक बार फिर से, श्वास भरते हुए ऊपर। अब इसमें देखें आपके कंधे, ये वाला भाग पूरा सीधा है, आपकी कमर ऊपर की तरफ उठी हुई है, आपकी थाई पे पूरा खिंचाव है। अब किसी किसी को ना कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही होगी, तो ये दिक्कत से हमने पार जाना। मैं बार बार बोलता हूँ, हमने दर्द के पार जाना। जब आपने देर तक इन अभ्यासों को करना हो तो अपनी श्वासों को चालू कर लें। आप श्वास भर के ऊपर उठते हैं ना, तो उसमें आपने अपनी श्वासों को चालू रखना है। आपकी जंघाओं पर खिंचाव होता है तो होने दें। ये लचीलापन लाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त अभ्यास है। कौनी सीधी करें बेटे, और सीधी करो। अब इसमें कौनी सीधी करने से आपके लचीलापन बढ़ेगा, हाथों में, कमर में, गर्दन में, आपके पैरों में। आपका पेट स्वस्थ रहेगा। आपकी नाभि अगर बार बार खिसकती है भविष्य में वो कभी नहीं खिसकेगी। वापस आ जाएंगे। जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख भी बढ़ेगी, और जिनका पेट बहुत बढ़ा हुआ है, वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, चाहे थाई पर बढ़ा हुआ है, चाहे हिप्स पर बढ़ा हुआ है, चाहे आपके पेट पर लटका हुआ ये मांस है, चाहे आपके कंधों पर लटका हुआ मांस है, तो उस सब को सेट करने का काम भी ये अभ्यास करेगा। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, जब आप महीने 2 महीने यानी 60 दिन 65 दिन के तकरीबन जब आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ा। और ये साधारण सा अभ्यास है, शुरू में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप नित्य प्रतिदिन करोगे ना तो इससे आपकी आवाज़ भी सुरीली होगी, आपको थायराइड की समस्या वो कभी नहीं होगी। आपको अगर कभी भविष्य में लगता है कि हमें सर्वाइकल ना हो जाए, क्योंकि किसी किसी के परिवार में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, जिनको थायराइड की समस्या है उनके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को भी वही समस्या होती है। तो ये सब चीज़ें जेनेटिक जो पैदाइशी बच्चे लेकर के आते हैं, उन पैदाइशी रोगों को भी ख़त्म करने की क्षमता हमारे आसन प्राणायाम के अंदर है। तो हम डेली इन अभ्यासों को करें तो लाभ पाएंगे। तो हमारे आज 2 ही अभ्यास थे, सेतुबंध और चक्रासन। तो एक बार बैठ जाएंगे, बाईं करवट साइड से करवट लेकर के बैठा करें और घूम करके बैठ जाएंगे। तो आज के लिए हमारा ये अभ्यास थे, 2 अभ्यास साधारण से। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपके पेट पर इसका असर पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, ओम।